हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो आज है सावन का पहला सोमवार। तो सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह की पूजा पाठ करके फुर्सत हुई हूँ। सारा काम निपटा लिए थे घर के, उसके बाद पूजा की है। तो आज है सावन का पहला सोमवार। तो व्रत कर रखा है मैंने और बच्चों को दे दिया था खाना बना के, दीक्षा पापा को भी। और अभी दोपहर का खाना बनाना बाकी है। बाकी काम ख़त्म हो गया था, कपड़े वगैरह सब धुल लिए थे, घर की पूरी साफ़ सफाई कर ली थी। तो मैं चलो अब ब्लॉग शुरू कर लूँ। पूजा कर लिए है और मौसम भी ऐसा हो रहा है, बादल छा रहे। सुबह बारिश हो रही थी। और ये देखिए, अभी दिखाती हूँ, कपड़े भी धुले रखे हैं बाथरूम में। तो बस इनको सुखाना है और बच्चों के लिए खाना बनाना है। दोपहर के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो चलिए कपड़े वगैरह बाहर सुखाती हूँ। बारिश होने लगती है वैसे तो कभी कभी, कि सुबह भी हुई थी, अभी बादल छाए हुए, कभी धूप निकल आती है। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकल रही थी। तो ऐसा ही मौसम हो रहा है। तो देखते हैं, अभी सुखा देंगे बाहर। अभी तो ठीक लग रहा है। तो ये थोड़ी देर ठीक लगता है, थोड़ी देर में ही बारिश होने लगती है। तो चलिए बाकी काम निपटाती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी कपड़े तो रखे हुए हैं बाथरूम में। मैं भिंडी काटने लगी थी। मैं भिंडी पहले काट के रख दूँ और उसके बाद कपड़े सुखा दूँगी। मौसम तो ऐसा ही है। तो कभी भी बारिश, कभी भी वही है कि बीमारियां ना इस टाइम बहुत ज़्यादा फैलती हैं। कि ठंडा हो जाता है मौसम, कभी धूप निकलती है तो काफ़ी तेज़ वाली निकलती है। तो यहाँ पे भिंडी पहले काट के रख देती हूँ और उसके बाद में कपड़े वगैरह सब सुखा के और फिर भिंडी को छौंक दूँगी। तो दीक्षा पापा लेके आए थे, 1 पाव भिंडी लेके आए, उसमें भी 2-3 खराब निकल गई थी। तो इसलिए मैंने कि चलो थोड़ी सी वैसे ही बना लेती हूँ, सिंपल तरीके से ही। तो गोल गोल काट देती हैं। बच्चे पसंद नहीं करते हैं, पर आज खा ली थी उन्होंने। तो एकदम फ्राई करके अच्छे से करारी सी बना दी थी तो खा ली थी। तो भिंडी काट के रख दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर कपड़े लेके। तो ये देखिए, मौसम इस तरह से दिख रहा है ना, चारों तरफ बादल बादल छाए हुए हैं। तो थोड़ी देर में ही धूप निकल आती है, थोड़ी देर में बादल छाए रहते हैं। बादल तो छाए ही रहते हैं, पर वही है कि धूप आ जाती है थोड़ी बहुत देर। और कपड़े डाल दिए थे ना, उसके बाद तो बारिश नहीं हुई थी। बच्चों को लेके भी आ गई थी। और फिर शाम को 5-5:30 बजे के बाद हुई थी। तो कपड़े सूखते रहे, काफ़ी हद तक सूख गए थे। और जो कल वाले थे वो मैंने अंदर ही लटके रहने दिए थे, कि कहीं बारिश ना होने लगे जब बच्चों को लेने जाऊं। इसलिए मैंने अंदर ही छोड़ दिए थे कमरे में। कमरे में जो रस्सी बंधी हुई है उस पर ही छोड़ दिए थे। फिर आने के बाद मैंने बाहर कुर्सी पे रख दिए थे। तो उनमें भी धूप लग गई थी। इस टाइम पे ना, अगर कपड़े गीले रह जाए तो बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है कपड़ों में। इस वजह से मैं सुखाती रहती हूँ। रात को अगर नहीं सूखते हैं ना तो पंखा चला के छोड़ देती हूँ। और हवा भी एकदम अच्छी चल रही थी, कि ठंडी ठंडी सी, उतनी गर्मी नहीं है, मौसम एकदम ठंडा हो रहा है। और बेडशीट वगैरह मैंने पूरी चेंज कर दी थी। तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। मंदिर वगैरह तो मैं नहीं जा पाई थी, तो घर में ही सादा सिंपल सी पूजा कर ली थी। तो ये बेडशीट वगैरह सुखा देते हैं। 2 कल धुल ली थी, 2 आज धुल ली थी। तो इस तरह से काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। और कपड़े वगैरह सुखा के आ गई थी अंदर। तो भिंडी कटी हुई रखी है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा भी गूंद लिया है। तो दूध गर्म हो रहा है, तब तक मैं आटा भी गूंद के रख लेती हूँ। फिर भिंडी छोक के एक तरफ रोटी बनाऊँगी और भिंडी बनती रहेंगी। तो इस तरह से फटाफट काम निमट जाते हैं। तो ये दूध ना सुबह ही दीक्षा पापा लेके आए हैं। कल का बचा हुआ रखा था, वो बच्चों को दे दिया था, सुबह उन्होंने पी लिया था। और जो बचा हुआ था वो दही जमा दिया है। तो मैं चलो ख़राब ना हो जाए, कभी कभी होने लगती है गर्मी ना तो ख़राब हो जाता है। तो अभी तो 2 दिन से ठीक है मौसम। पर ना, जब बच्चों को लेने गई थी तो स्टैंड पे पहुंची तो इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। घर में तो एकदम ठंडक सी लगती है ना, बाहर एकदम हीट होती है ना चारों तरफ। तो बस यहाँ पे दूध में भी उबाल आ गया है और उसको साइड में रख दूँगी। और उसके बाद बेटी भी छौंक देती हूँ। और सादा सिंपल तरीके से ही
तो वैसे तो बच्चों को ना मसाले वाली भिंडी ज़्यादा पसंद है, पर मैंने वो बनाई नहीं थी, थोड़ी सी है इस वजह से फिर मैं ऐसे ही बना दी। तो लहसुन वगैरह भी ले लिया है, हरी मिर्च, और बस फटाफट से इसमें तड़का लगा दूँगी और एक तरफ रोटियां भी सेक लूँगी। भिंडी को फ्राई करती रहूँगी तो भिंडी पकने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, फटाफट से बन जाती हैं। तो बस इस तरह से काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद जाती हूँ बच्चों को लेने। तो फिर जल्दी जल्दी रहता है कि हाँ काम ख़त्म हो जाए। बच्चों को इंतज़ार नहीं कराती हूँ, मैं टाइम से पहुँच जाती हूँ, 10-5 मिनट पहले ही पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था तो मैंने इसमें जीरा डाला था थोड़ा, और हरी मिर्च और लहसुन। तो बस इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें भिंडी डाल दूँगी। तो बिल्कुल सादा सिंपल से, बस भिंडी का ना चिपचिपापन अच्छे से निकल जाए, उसके बाद ना भिंडी बहुत अच्छी बनती है। और मुझे तो ना इस तरह की भिंडी अच्छी लगती, खूब सारी हरी मिर्च डाल के बनाओ ना, हरी मिर्च और लहसुन डाल के, इस तरह की भिंडी अच्छी लगती है। बच्चों को ना मसाले वाली अच्छी लगती हैं, तो फिर मुझे ज़्यादातर वही वाली बनानी पड़ती हैं। पर इस तरह की पर मैं आज खाऊंगी नहीं, तो बना ही देती हूँ, कोई नहीं। और दाल भी रखी हुई है, थोड़ी सी दही रखा है, तो बच्चे खा लेंगे आराम से खाना। तो थोड़ी सी थी, उस तरह से बना दी हैं। तो बस ये देखिए, इस तरह से इनको फ्राई कर लिया था और जो भी चिपचिपापन था वो निकल गया। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और मतलब सब मसाले डाल दिए थे थोड़े थोड़े से। और लाल मिर्च थोड़ी सी डाली थी, कि हरी मिर्च डाल दी थी ना, बच्चों के हिसाब से ही रखी थी। और जब मुझे अपने लिए वैसे बनानी होती है ना, तो मैं खूब सारी हरी मिर्च डाल के ही बनाती हूँ। वैसे तो तीखा अच्छा नहीं लगता है मुझे, पर हरी मिर्च इसमें भिंडी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो बना लेती हूँ कभी कभी ऐसे। तो ये देखिए, इस तरह से फ्राई करती रही, इनको ऐसे ही ढक के छोड़ दिया था, पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला था, ऐसे ही छोड़ दिया था। और ये भिंडी पक रही है, बीच बीच में इनको चलाती रही, और एक तरफ रख दिया था तवा, ये गर्म हो रहा है। फटाफट से रोटियां भी सेंक लूँगी, थोड़ा सा आटा गूंदा था, तो बस रोटियां सेंक के घी लगा के रख दूँगी, ताकि बच्चे खा लेंगे आके। तो बस इस तरह से काम निपटाती हूँ फटाफट से। ये देखिए, भिंडी भी पक रही हैं, इनको भी बीच बीच में चलाती जा रही थी, तो सारे काम होते रहते हैं। तो जब तक भिंडी पक रही थी तब तक मैंने रोटियां भी सेंक ली थी। तो ये देखिए, भिंडी भी बन चुकी है, और बस इसको बीच बीच में ऐसे चलाती जा रही थी, और बिल्कुल पक गई थी एकदम। धीरे धीरे कम गैस पे पक रही थी ना, तो एकदम करारी सी बन गई थी। तो गाइस, ये देखिए, भिंडी की सब्ज़ी बन गई है, और दाल रखी है, दाल फ्राई कर दूंगी। और इधर रोटियां भी बना के रख दी हैं, तो इनमें बस घी लगा के और रख देती हूँ बंद करके। तो हो गया खाना तैयार। दाल खाएंगे या रायता, तो रायता बना दूंगी, कुछ भी खाएंगे। तो गाइस, हो गई खाना बना के फुर्सत। बर्तन भी धुल के रख दिए, कढ़ाई वगैरह खाली करके सब धुल के रख दिए, जो भी थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे। और अभी बनानी है मुझे चोटी, ऐसे ही नहा के जूड़ा लगा लिया था, बाल भी गीले हैं। तो चलिए चोटी बना लेती हूँ, और फिर बच्चों का टाइम भी हुआ जा रहा है, तो लेके आना। सांप वाला आया पीछे गली में। तो सुबह जब नहाई थी, बस बालों का पानी पोंछ लिया था, उसके बाद ऐसे ही जूड़ा लगा लिया था, बाकी तो कर लिया था। जो भी सिंदूर बिंदी लगाना था वो लगा लिया था। गीले वालों में कंघी नहीं करती हूँ मैं जल्दी से, पर मजबूरी में करनी पड़ती है, कि जूड़ा लगा ये रही ना,
कि खाना बना रही थी तो खोल के रख नहीं सकती, इसलिए जूड़ा लगा के रखा। तो बाल ना अभी भी इस टाइम पे भी गीले थे, पर मैं कि कोई नहीं, ऐसे ही हल्का हल्का करके और ऐसे ही गुथ बना ली। ढंग से सुलझाए भी नहीं थे बाल, पर इस टाइम में ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे, तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है सच में, बाल इतने गिरते हैं ना, तो चारों तरफ डर भी रहता है कि खाना वगैरह बनाओ ना तो फिर दिक्कत लगती है, इसलिए मैं जूड़ा ही लगा लेती हूँ या गुथ कर लेती हूँ। भी हो गया बच्चों का, तो लाइट वगैरह बंद करती हूँ और चलिए चलती हूँ, लेके आती हूँ बच्चों को। और दूसरा भी कलर कर रही थी, कान्हा जी में हो गया है, ऊपर ऊपर का नहीं हुआ, और राधा जी में लाइट जला के फिर बाद में दिखाऊंगी आके। तो जब उसे फुर्सत मिलती है तभी करती है वो। गेल चढ़ी नहीं ना, भीड़ हो गई थी, चल रही थी ना बस इस वजह से। हाँ फिर इंतजार करना पड़ेगा। आइसक्रीम खा रहा सॉक्स भी निकालो, तो बाथरूम में ही रख दो, निकाल लो। तो आ गई हम बच्चों को लेके, कभी धूप कभी छाँव, ऐसा मौसम चल रहा है। हाँ ऐसे नहीं है, रुको खोल रही हूँ, चलो चलो। रख दे, पहले पंखा चलेगा। चला लो, लाइट भी चला लो और भी जला लो। निकालो यूनिफॉर्म निकालो। अब मैं पटक दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा कल, बहुत पढ़ते थे स्कूल वाले, बहुत ना ये लोग। तो गाइस बच्चों को दे दिया है अभी खाना, और मैं तो खाऊंगी नहीं, मेरा तो व्रत है।
तो फ्रूट वगैरह खाऊंगी थोड़ी देर में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो मैं चलो इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।